नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरगेश अग्रवाल, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यू दिल्ली, इंडिया से। आज हम बात करेंगे प्लेनोवेलगोइड फीट के बारे में, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं फ्लैट फुट। ओके, एक लेमन लैंग्वेज में जिसको फ्लैट फुट बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, बच्चे का पंजा जो होता है वो बाहर की तरफ जाके पड़ता है। बच्चा जो जब चलता है तो पंजे को बाहर रख के चलता है, और जो आर्च है, जो जिसको मीडियल आर्च बोलते हैं, वो नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका कारण समझना होगा, मोस्ट कारण क्या है। इसके कई सारे रीजन होते हैं, जिनमें से एक सबसे जो कॉमन कारण होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपरलेक्सिटी। हाइपरलेक्सिटी मतलब हाइपर मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट, किसी भी जॉइंट का उसकी परमिसेबल लिमिट से ज्यादा मोबाइल होना। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा थंब है, जैसे मेरा थंब है, जैसे मैं इसको मैक्सिमम इतना मूव कर पाता हूँ। यदि मैं इससे ज्यादा मूव कर रहा हूँ, दैट मीन दिस इज, यदि मैं इसको इससे टच कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है दिस इज हाइपरलेक्सिटी। सेम इसका मैं थंब को अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा हूँ तो ये दिस इज द मैक्सिमम मूवमेंट। यदि मैं इसको इससे टच कर पा रहा हूँ, दैट इज द हाइपरलेक्सिटी। ओके, अब हाइपरलेक्सिटी मतलब हाइपर मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट। अब हाइपर मोबिलिटी जॉइंट क्यों होती है, इसका कारण क्या है? इसके तीन मेजर कारण होते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब बच्चे वैसे ही थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मसल टोन इंप्रूव होती है, धीरे धीरे बच्चों में मसल टोन इंप्रूव होगी, मसल की ताकत इंप्रूव होगी। दूसरा कारण होता है लो प्रोटीन डाइट। मसल लिगामेंट क्या होता है, प्रोटीन के बने होते हैं। यदि बच्चे की डाइट में प्रोटीन की कमी होगी तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। एंड द लो फिजिकल एक्टिविटी, अब मैं जिम में जाने वाले बंदे से मैं अपनी मसल कंपैरिजन करूंगा तो मेरी मसल टोन कम होगी, और मेरे से भी उसकी कम होगी जो मेरे से भी कम काम करता है। तो जो जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेगा उसकी मसल टोन उतनी ही अच्छी होगी। ओके, और थर्ड विच इज वेरी रेयर इज जेनेटिक, मदर फादर फोर फादर से कहीं हाइपरलेक्सिटी का जीन ट्रांसफर हो रहा हो। ओके, सो हाइपरलेक्सिटी के तीन मेजर कारण बताए। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब बच्चे सॉफ्ट होते हैं, प्रोटीन डाइट की कमी, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, और जेनेटिक। ओके, अब जेनेटिक का तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो हम कर सकते हैं, बच्चे की डाइट इंप्रूव कर सकते हैं, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कारण जो फ्लैट फुट का होता है वो होता है वर्टिकल टेलस। ओके, वर्टिकल टेलस में क्या होता है, एक हड्डी होती है जिसे हम टेलस बोलते हैं। जैसे ये ग्रे वाली बोन जो है, मैं चाहूंगा ये फोकस करें, तो ये जो ग्रे वाली जो बोन है इसको हम टेलस बोन बोलते हैं। इस आइडियली क्या होता है, ये वाली बोन और ये वाली बोन एक लाइन में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये फुट है हमारा, जब हम खड़े होते हैं तो हमारा फुट इस तरह से होता है, ये हमारा आर्च बनता है, और ये वाली जो बोन होती है, ये वाली बोन मतलब टेलस, नेविकुलर और क्यूनिफॉर्म, ये जो होते हैं ये सब एक लाइन में होते हैं। ओके, इस तरह से स्ट्रेंथ। अब बिकॉज ऑफ द हाइपरलेक्सिटी, जैसे बच्चा वजन रखता है वो इस तरह से ब्रेक हो जाता है। ये वाली बोन नीचे की तरफ डायरेक्ट करती है और ये वाली बोन इधर की तरफ डायरेक्ट करती है। ओके, सो इस तरह से प्लेनोवेलगोइड फीट करते हैं। बट वर्टिकल टेलस में क्या होता है, जैसे ये मॉडल वर्टिकल टेलस का है। वर्टिकल टेलस में क्या होता है, ये जो बोन है जो ग्रे कलर की आपको दिख रही है, इसका जो कॉन्टेक्ट है आगे वाली बोन से टूट जाता है, और ये ऑलमोस्ट वर्टिकली नीचे फ्लोर की तरफ डायरेक्ट होती है। ओके, तो इसे वर्टिकल टेलस बोलते हैं। यदि बच्चे को वर्टिकल टेलस है तो इसका ट्रीटमेंट हमें जल्दी करना पड़ेगा। ओके, सो अर्ली ट्रीटमेंट इज बेटर। ठीक है, तो इसको रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है। एक कारण होता है जिसे टार्सल कोलिजन बोलते हैं, ऑल्दो बहुत रेयर होता है। टार्सल कोलिजन में क्या होता है कि ये जो छोटी छोटी हड्डियां हैं, जैसे टेलस हो गया, नेविकुलर हो गया, ये आपस में जुड़ जाती हैं किसी भी चीज से। या तो फाइब्रस कोलिजन होता है, मतलब केवल मांसपेशियों के थ्रू जुड़ी होती है, लिगामेंट्स के थ्रू, या फिर उन दोनों हड्डियों का आपस में मिलाव हो जाता है, मतलब दो हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, बोनी कोलिजन जिसको बोलते हैं। एक कारण ये हो सकता है, और भी कई सारे कारण होते हैं जिसमें एक्सेसरी नेविकुलर एक कारण है। एक्सेसरी नेविकुलर में क्या होता है, जैसे ये नेविकुलर बोन है, ठीक है, ये नेविकुलर बोन है, इस नेविकुलर बोन के आगे ही एक नई बोन बन जाती है जिसे एक्सेसरी नेविकुलर बोन बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। ऑल्दो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, बट जो अपीयरेंस जो है दिखने में जो फुट होता है वो फ्लैट फुट जैसा दिखता है। तो मोटा मोटा मैंने आपको बताया फ्लैट फुट के जो कारण बताए। एक इसमें बताया हाइपरलेक्सिटी का होना, दूसरा टार्सल कोलिजन मतलब हड्डियों का आपस में जुड़ना, तीसरा वर्टिकल टेलस मतलब जो टेलस बोन जो बीच की गट्टा है उसका नीचे की तरफ डायरेक्ट होना, तीसरा मैंने चौथा बताया मैंने आपको एक्सेसरी नेविकुलर मतलब एक्स्ट्रा नेविकुलर बोन का हमारे शरीर में होना। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में हाइपरलेक्सिटी कारण होता है, जिसके लिए बच्चे को अब हाई प्रोटीन और हाई कैल्शियम डाइट देने के लिए बोलिए, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने को बोलिए, और इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज आप कराइए, उससे बच्चे को काफी आराम मिलेगा। बच्चे को नंगे पैर घास पे और रेत पे दौड़ाइए, बच्चे को जो एक्यूप्रेशर वाली जो चप्पलें आती हैं, दानेदार वाली चप्पलें या फिर वो पहनाइए, और बच्चे को जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा कराइए।
जैसे लोअर लिम्ब ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो, जैसे क्रिकेट हो गया, साइकिल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा कराइए। ठीक है, तो फ्लैट फुट ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं होती, फ्लैट फुट ठीक हो जाते हैं और हमारा मेन टारगेट होता है उन्हें आगे बढ़ने से रोकना। ठीक है, धन्यवाद।